भगवत कथा हो रहा है श्री कृष्ण टेम्पल में। अभी निकला हूँ 6:40 से पता चालू होगा। ठीक है, तुमको दिखाता हूँ। वासुदेवाय। तरह से भगवान के आयुध और वाहन का सूक्ष्म रूप से पूजन करने के बाद दोनों हाथ जो आज के बहुत दिन का प्रधान दिन का भागवत पुराण में सभी का ध्यान करें। मैं विविध मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप सभी ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियं त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिं त्वा निधिपतिं हवामहे वसुं महामोजानि गरुडमाखण्डासि गर्भदं ह्रीं क्लीं प्रसन्नस्तुं शरणगतिनाथ परित्राणकारिणे सर्वसिद्धिदया वसुदेव सुतं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय समानाय स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर इर्द गिर्द घुमा दीजिए। ओम ब्राह्मणे नमः मद्यपानीयं समर्पयामि, उत्तर पोषणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, करोदर्शनार्थे गन्धं समर्पयामि, पुनः नमस्कारं समर्पयामि। धूप की सुगंध, दीप का प्रकाश।
राधे 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 तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे। अब आप स्वतंत्र हो। भौमासुर मारा गया है, अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब बड़े आनंद से अपने अपने घर जा सकते हैं। और आदेश दिया कि ससम्मान राजकुमारियों को अपने अपने पिता के घर, भाई के घर पहुंचाया जाए। जैसे ही यह बात 16,000 राजकुमारियों ने सुनी, नेत्रों में से अश्रुपात होने लगा। उन राजकुमारियों ने हाथ जोड़ के कहा कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधो, हमने तो सुना है कि जो एक बार आपसे प्रार्थना करता है कि मेरा उद्धार करो, उसे आप कभी छोड़ते नहीं हो। तो प्रभु आप हमें क्यों छोड़ रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं कहां छोड़ रहा हूं आपको, तो मैंने बंधन मुक्त कराया है। तो बोले प्रभु सोचो, रामावतार में सीता मैया के ऊपर जब एक धोबी ने आक्षेप लगा दिया था, जबकि सीता माता की तो रावण पूजा करता था, क्योंकि रावण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उमा का मंदिर बनाऊंगा, और आपने विष्णु बन के उसकी बुद्धि फेर दी थी। तो उसने सोचा कि मैं उमा का तो हरण करके मंदिर में स्थापित नहीं कर पाया, रमा महालक्ष्मी का करूंगा, और सीता जी का वो हरण करके लाया और उसने मंदिर में अशोक वाटिका में विराजमान करवाया। तो भी समाज ने आक्षेप लगाया, तो हम तो एक साधारण नारियां हैं जो इतने वर्षों तक इस पापी के बंधन में, कैद में रही। सोचो प्रभु, थोड़ा दया विचार करो, क्या हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे? क्या हमारे भाई बंधु हमें स्वीकार करेंगे? समाज के डर से कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए या तो आप हमारा वरण करो, नहीं तो हम अग्नि को समर्पित हो जाएंगी। और ऐसा कह के वह 16,000 राजकुमारियां जो हैं श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। भगवान का हृदय भर आया, नेत्र छलक उठे। रही मन खोटे जनन को ग्राहक नंद कुमार। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज से समाज तुम्हें उच्च दृष्टि से देखेगा, सम्मान की दृष्टि से देखेगा। और भगवान 16,000 राजकुमारियों को द्वारिका पधरा कर लाते हैं। उस 16,000 रूप धारण करके एक साथ उनके साथ विवाह करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोष से भरी हुई इस जीवात्मा को भगवान ही तो स्वीकार कर सकता है। दोष से भरे हुए इस मन को, इस आत्मा को, इस बुद्धि को भगवान ही तो निर्दोष बनाता है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में, वल्लभ संप्रदाय में यह नहीं कहा जाता कि जाओ तपस्या करके आओ, शुद्ध होके आओ। नहीं, सदोष आओ, दोष सहित आओ और दोष रहित हो जाओ।
यह भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म लीला है। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रजातांत्रिक जीवन है, डेमोक्रेटिक लाइफ है कि पतित को भी पावन किया, असन्मान को भी सम्मान प्रदान किया। इसीलिए कहा गया है कि भगवान श्री राम ने जो किया उसका आचरण करो और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसका आचरण करो। अपन हंसी मजाक में कहते हैं कि अरे भाई कृष्ण ने जो किया उसका आचरण मत करना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। हम भगवान श्री कृष्ण की लीला को लौकिक समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में राम ने जो आचरण किया है वो आचरण करना सरल है। कृष्ण ने जो आचरण किया है वो करना बहुत मुश्किल है। अरे एक सामान में जरा सी खोट होती है तो हम मना कर देते हैं, तो रिजेक्टेड माल है। वर्षों तक जो राजकुमारियां एक पापी की कैद में रही, उनको स्वीकार करके रानी बनाना ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए कहा है कि कृष्ण ने जो किया वो मत करना, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। तो यह 16,000 राजकुमारियां कौन है जिनके साथ श्री कृष्ण ने विवाह किया? ये 16,000 राजकुमारियां सोने की 16,000 सीताएं हैं, जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ में पत्नी का स्थान दिया था। समाज के कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किए। पर यज्ञ कब होता है? जब पत्नी साथ हो। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हर मंगल कार्य की, हर जीवन की शुरुआत ही स्त्री से होती है। पर पुरोहित जी ने कह दिया कि राम, सीता तो अशोक वाटिका में है, तुम यज्ञ करोगे कैसे? बोले कोई तो उपाय होगा। बोले ऐसा करो, बिल्कुल हूबहू की सीता बनाओ, उसके हम मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा करेंगे। और सोने की सीता बनाई गई। एक एक यज्ञ होता जाता और एक एक सोने की सीता को कक्ष में रख दिया जाता। अब 16,000 यज्ञ भगवान श्री रामचंद्र ने कर लिए। अब एक दिन उस कक्ष के वहां से निकले तो देखा, सुना कि कक्ष में से आवाज आ रही है। ताला लगा हुआ है, आवाज आ रही है। ताला खुलवाया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो आश्चर्यचकित हो गए कि सोने की सीताएं बोल रही हैं। और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके सोने की सीताएं रुदन करने लगी कि हे रघुवर, आपने यज्ञ में हमें स्थान दिया, लेकिन अपने जीवन में उचित स्थान प्रदान नहीं किया। आपने हमें यज्ञ में धर्म पत्नी का स्थान प्रदान किया है, लेकिन जीवन में नहीं किया। आप हमें स्वीकार करो, उचित स्थान प्रदान करो। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, जब पुष्टि पुरुषोत्तम बन के प्रकट होऊंगा, कृष्ण बन के, तब आपके साथ एक साथ विवाह करूंगा। और वही ये सोने की 16,000 सीताएं हैं जो द्वारिका में भगवान की रानियां बनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अब भगवान की 8 पटरानियां कौन हैं, इसका तात्विक वर्णन करते हैं। आज की कथा विराम की कथा है। जिस प्रकार एक पत्र लिखा जाता है
कोई कथा लिखी जाती है तो उसकी भूमिका लिखी जाती है, वो महात्म्य होता है, फिर उसका विवरण लिखा जाता है और बाद में उसका उपसंहार, कंक्लूजन लिखा जाता है। तो आज की कथा वही कथा है। तो आठों हैं, भगवान की 8 प्रकृतियां हैं। तो रुक्मिणी जी जो है वो प्रजनन शक्ति है, साक्षात वैष्णवी विद्या, वैष्णवी शक्ति, महाविद्या है। सत्यभामा जी कौन है? प्रकाशन शक्ति है, क्योंकि सत्राजीत की बेटी हो। सत्राजीत सूर्य के उपासक थे, तो सूर्य की शक्ति, प्रकाशन शक्ति श्री सत्यभामा जी हैं। श्री जामवंती जी जो हैं उनके अंदर पालन शक्ति है, वो ब्रह्मा की शक्ति है, क्योंकि जामवंत जी ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। और बाकी 5 पटरानियां 5 विद्याएं हैं, पंच परवा विद्याएं हैं। कालिंदी जी आत्मज्ञान स्वरूपा है, श्री मित्र वृंदा जी तप स्वरूपा है, नागनजिति जी योग स्वरूपा है, भद्रा जी विवेक स्वरूपा है और श्री लक्ष्मणा जी भक्ति स्वरूपा है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृतियां कौन सी है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यह जितनी प्रकृतियां हैं ये भगवान के अधीन रहती हैं। तो जो 8 प्रकार की प्रकृतियों को अपने अधीन रखे वह भगवान, और जो प्रकृतियों के अधीन रहे वह मनुष्य। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? बहुत सरलता से आपको समझाता हूं कि जो पत्नी को अपने बस में रखे वो भगवान, और जो पत्नी के बस में रहे वह मनुष्य। क्योंकि यह प्रकृति भगवान की पटरानियां हैं, उनकी पत्नी है। तो जो पत्नी को वश में रखे वो भगवान, और जो पत्नी के वश में रहे वह मनुष्य। तो भगवान वर्ण करते हैं। तो भगवान के कुल कितने विवाह हुए? तो महाप्रभु जगत गुरु श्री वल्लभ बताते हैं कि भगवान के 9 विवाह हुए, कि 8 विवाह तो 8 पटरानियों के साथ हुए और 16,000 राजकुमारियों का एक ही विवाह गिना श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। इस प्रकार से ये 9 विवाह जो है नवधा भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति जब जीवन में आ जाती है तभी हमारा वर्ण भगवान से हो जाता है, ब्रह्म संबंध हो जाता है। ब्रह्म संबंध के द्वारा वर्ण करके भगवान सभी आवरण दूर कर देते हैं। प्रभु श्री चरण में जीव को शरण में लेकर उस जीव के साथ, उस वैष्णव के साथ लीला रमण करते हैं। यही तो जीव का विवाह है, परण है। और जब भगवान वरण कर लेते हैं, परण कर लेते हैं, तब जीव का तरण हो जाता है, जीव तर जाता है, प्रेम का, कृपा का संचरण हो जाता है। इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ पाणी ग्रहण हो जाता है। यही वर्ण है।
इसीलिए गायत्री में आता है तत्सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ क्या है कि भगवान जो है वो कैसे हैं? अजर है, अमर है, अजर अमर है। इसलिए ही भगवान इस आत्मा के साथ विवाह करते हैं, उसी को रास कहा गया है। और अब भगवान की ये घर पर हर रानी पटरानी के यहाँ पर पुत्र होते हैं, 10-10 पुत्र होते हैं। भगवान की गृहस्थी बड़े आनंद से चल रही है, खूब आनंद परमानंद है भगवान के घर में। मिलजुल के सब रानी पटरानियां सब बड़ा आनंद करती हैं। भगवान के मन में विचार आया कि सब बड़ा सीधा सीधा चल रहा है, कुछ एकदम कुछ रोमांच ही नहीं हो रहा है जीवन में। बोले क्यों? क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय जो है वो श्री रुक्मिणी जी हैं, और रुक्मिणी जी जो हैं कभी भगवान से गुस्सा नहीं होती, क्रोध नहीं करती। तो भगवान ने विचार किया कि रुक्मिणी तो कभी मुझसे नाराज ही नहीं होती, और सबसे ज्यादा प्रेम में इससे भी करता हूं, तो मुझे एक बार देखना है कि रुक्मिणी नाराज हो तो उसका मुखारविंद कैसा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके अंदर सहज सुंदरता होती है वो नाराज भी हो तो उसकी सुंदरता और मुखरित हो जाती है। तो भगवान ने सोचा कुछ किया जाए, कुछ खटपट की जाए। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब तक रसोई में झोंक नहीं लगता है, बघार नहीं लगता है, रसोई जो है स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो भगवान ने सोचा कुछ झोंक लगाना पड़ेगा। एकदम फीका फाका भोजन हो रहा है ये तो। और भगवान ने श्री रुक्मिणी जी को क्रोध दिलाने का सोचा। सत्यभामा जी तो बार बार क्रोध करती हैं, बार बार कोप भवन में चली जाती हैं, बार बार भगवान उनको मनाते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। अरे भगवान के ऊपर नाराज होना तो क्या, वो तो किसी सेवक दास दासी पे भी नाराज नहीं होती हैं। अब सत्यभामा जी को क्रोध बहुत आता है। अब पूछो क्यों आता है? अरे 2 क्विंटल सोना सेमंतक मणि में से निकला। जो लड़की इतना दहेज लेके आई है वो गुस्सा तो करेगी, नाज नखरे तो दिखाएगी ही। तो सत्यभामा जी बार बार नाराज होती है कि मेरे पिताजी ने वो सेमंतक मणि दी है, द्वारिका में 80% खजाना तो उसी का है, रोज 2 क्विंटल सोना पैदा करती है वो। अब भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है, नाटक कर रहे हैं। नाटक करने में तो कृष्ण से कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। श्री ठाकुर जी विराजे हैं मुख नीचे करके। तभी श्री रुक्मिणी जी आई और पूछने लगी। श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करके पूछने लगी कि प्रभु क्या बात है, कुछ चिंता में हो क्या? मुझसे कोई भूल हो गई, सेवा में कोई अपराध हो गया क्या? भगवान कहते हैं बस यही तो बात अच्छी नहीं लगती, गलती कोई दूसरा करे और तुम अपने जिम्मे ले लेती हो। बोले रुक्मिणी हाँ गलती तो हुई है। बोले क्या गलती हो गई? तो श्री रुक्मिणी जी को भगवान कहते हैं कि अरे रुक्मिणी एक गलती हो तो बताओ, तूने तो गलती पे गलतियां की हैं। बोले ऐसी क्या गलतियां कर दी मैंने, यह भी तो बताओ। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तूने मुझसे विवाह कर लिया। अरे तेरे साथ विवाह करने के लिए तो कितने बड़े बड़े राजकुमार राजा महाराजा आए और तूने मुझ जैसे ग्वालियर के साथ विवाह कर लिया। श्री रुक्मिणी जी मुस्कुराने लगी। भगवान ने कहा पहला तीर बेकार। श्री रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया।
भगवान ने दूसरा तीर छोड़ा और कहा, अच्छा ऐसा होगा कि रुक्मिणी तुमने यह समझा होगा कि मैं बहुत बड़ा शूरवीर हूं, मैंने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, बड़े बड़े असुरों का वध किया है, शायद यह सोच के तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया होगा। लेकिन ये तो सब झोल झाला है, ये तो मेरी ये जो मंडली चलती है ना साथ में, उनको मैंने पढ़ा रखा है कि जहां भी जाऊं बोल दिया करो कृष्ण इतना शूरवीर है। अरे मैं तो छोटा था ना, तो जब बिल्लियां लड़ती थी तो भी डर जाता था, और ये तो साथ वाले यूं ही कह देते हैं कि मैंने 6 दिन की पूतना मार दी। तो मेरे से बड़ा दूसरा डरपोक कोई नहीं है। और देखो जरासंध और काल यवन के डर से मैं समुद्र में ससुराल में आके रह रहा हूं। श्री रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही है, कोई जवाब नहीं। भगवान ने तीसरा तीर मारा, अच्छा अच्छा रुक्मिणी, हो सकता है कि तुमने यह सोच के मुझसे विवाह कर लिया कि मैं बहुत बड़े राजघराने का हूं, राजकुमार हूं, वसुदेव जी का पुत्र हूं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंद नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, और कोई कहता है यशोदा नंदन। अरे जिसके माता पिता का ही ठिकाना नहीं है अभी, इससे घर में तुमने वैसे सिर्फ शादी कर ली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, वो भी भाग के शादी कर ली। श्री रुक्मिणी जी मुस्कुराने लगी। भगवान ने कहा क्या बात है, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि अरे रुक्मिणी, शायद तुमने इसलिए मुझसे विवाह कर लिया होगा कि पूरी दुनिया कहती है कि कृष्ण तो बड़ा सुंदर है, कृष्ण तो बड़ा सुंदर है, मेरा नाम श्याम सुंदर रख दिया है। लेकिन काहे का सुंदर? रोज मार पड़ती थी यशोदा मैया से। यशोदा मैया कहती थी, अरे दुष्ट, रात दिन कीचड़ में लौटता रहता है, काजल लगाती हूँ, श्रृंगार धराती हूँ, नहला धुला के तैयार करती हूँ, तब जाके तो सुंदर लगता है, और बार बार कीचड़ में लोट लगाता है, भूमि के ऊपर लोट लगाने लगता है। और यशोदा मैया तो रोज मुझे डांटती थी, गालियां देती थी। और तुम्हें पता है ब्रज में तो गोपियां दूसरी बात बोलती थी। श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु क्या कहती थी? तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, ब्रज में गोपियां कहती थी, हरिकारो री हरिकारो, ये द्वे बापन बिचवारो। ब्रज में तो होली में मुझे रोज गालियां पड़ती थी। अब रुक्मिणी जी को फिर भी क्रोध नहीं आया। अब तो भगवान का धैर्य टूट गया। भगवान ने कहा अब तो ऐसी बात बोलता हूं कि जरूर रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाएगा। और भगवान ने ये बात कब बोली? जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो गए, 5 बेटे हो गए उनसे, तब भगवान ने कहा अभी भी देर नहीं हुई है रुक्मिणी, तू बोल तो तेरे हाथ शिशुपाल के साथ पीले करवा दूं। जैसे ही यह बात बोली और देखा कि रुक्मिणी के चेहरे पे क्या धड़ाम से आवाज, श्री रुक्मिणी जी बेहोश, चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी और भगवान चतुर्भुज बन गए। 2 हाथ से श्री रुक्मिणी जी को गोदी में उठा लिया, एक हाथ से जल पिला रहे हैं और एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी हाथ जोड़ के कहती हैं, 1 घंटे बाद होश आया, रुदन करती जा रही हैं, नेत्रों में से झर झर आंसू बहते जा रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि हे श्याम सुंदर, मुझे पता है आप मेरा त्याग नहीं करोगे, लेकिन कभी भी यह शब्द अपनी वाणी से मत निकालना, कभी भी यह विचार अपने मन में मत लाना। श्याम सुंदर, अभी तो मैं बच गई, अगली बार कभी आपने मजाक किया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे।
प्रभु आपने कोई भी गलत बात नहीं कही। आपने कहा ना प्रभु, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूं श्याम सुंदर। आपने कहा कि रुक्मिणी तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। सही बात है, आपका और मेरा क्या मेल हो सकता है? आप साक्षात परब्रह्म, पुराण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम हो, और मैं कहा एक हाड़ मांस अस्थि मेरु मज्जा से बनी हुई एक मलमूत्र की गठड़ी ब्रह्म के साथ एक सामान्य तुच्छ जीव का कैसे संबंध हो सकता है? आप सर्वोच्च सत्ता और मैं सबसे अधम सत्ता। ये तो आपकी कृपा है कृपानाथ कि आपने मुझे शरण में लिया है, आपने मुझसे विवाह किया है, वरना सच में मैं कहीं से कहीं तक आपके लायक नहीं हूं। हे श्याम सुंदर, आपने कहा ना कि मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं। अरे आप तो जगत की माता हो, जगत के पिता हो, पूरे ब्रह्मांड को आप ही तो जन्म देते हो। हे जगदीश्वर, आपका पिता कौन हो सकता है? आपकी माता कौन हो सकती है? ये तो आप करुणा करके, कृपा करके अपने भक्तों के साथ संबंध स्थापित करते हो, प्रेम बढ़ाने के लिए, भाव भक्ति बढ़ाने के लिए किसी को भाई बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को पत्नी बनाते हो। प्रभु, आपने एक बात और कही, इस बात को सुन के तो मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो गया कि आपने कहा कि आप समुद्र में रह रहे हो। तो प्रभु, आप समुद्र में ही तो रहते हो। वह समुद्र क्या है? आत्मानंद का समुद्र है। वह समुद्र क्या है? भक्तों का हृदय रूपी सागर है, जिसमें प्रेम रूपी हीरे, मोती, माणिक, रत्न रहते हैं। भक्तों का हृदय ही तो समुद्र है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ ने आज्ञा की है कि आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। हृदय रूपी सागर में आप विराजमान रहते हो। और प्रभु, आपने बात कही ना कि आपका वर्ण श्याम है। सही बात है प्रभु, श्याम वर्ण क्यों है आपका? क्योंकि श्याम वर्ण गंभीर वर्ण कहा गया है। वेद में कहा गया है कि श्यामो गंभीरो वर्ण। श्याम वर्ण गंभीर वर्ण है, अर्थात जैसे बादल जब खाली होते हैं तब सफेद दिखते हैं, और जब उनमें जल भर जाता है तो वो श्याम दिखते हैं। इसी प्रकार जब भक्तों के प्रेम से आपका जीवन भर जाता है ना, दया निधान श्याम सुंदर, तब आप श्याम दिखते हो। इसलिए तो आपका वर्ण श्याम है, इसलिए आपका नाम श्याम है। आप काले नहीं हो, श्याम हो। इसलिए गोपी क्या कहती हैं? प्रभु भी इसका जवाब देते हैं कि चोखी प्रीता ही बसे याते सावन भेख। शुद्ध प्रेम भगवान के अंदर विराजमान है, इसलिए भगवान का वर्ण श्याम वर्ण है। और प्रभु, आपने एक बात और कही कि आपका भजन जो है वह केवल निर्धन व्यक्ति करते हैं। लेकिन सच में बताओ प्रभु, आपके अलावा धनवान है ही कौन? भगवान आपके अलावा कौन लक्ष्मीपति है? सब तो लक्ष्मी के दास हैं, पति तो आप ही हो।
इसलिए देने वाले भी आप ही हो। एक भजन आता है ना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान कहते रुक्मिणी, मैं तो केवल तुम्हारे मुखारविंद पे देखना चाहता था कि क्रोध कैसा लगता है, तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो। और प्रभु एक बात और है, ये बात अच्छी है कि आप मेरे मुखारविंद पे क्रोध देखना चाहते हो प्रभु, लेकिन जिसने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है वो कैसे क्रोध कर सकती। जो जीवात्मा आपकी शरण में आई है वो आपसे कैसे नाराज हो सकती है। अब प्रभु आपने एक बात और पूछी कि रुक्मिणी, तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि जिसको देख के तुमने मुझसे विवाह किया। तो प्रभु ये बताने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो तो मन की अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्ति है। अगर उसको शब्दों से कह दिया तो वो तो छोटा हो जाएगा, वो तो अनुभव करने का विषय है। इसलिए भक्त क्या कहते हैं कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। इस बात पे दिल मेरा आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। इस बात पे दिल मेरा आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े में दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल
जो लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे किस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे किस जग से बेगाना किया मेरे दिल ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं क्या हो जाने क्या पाया क्या खोया है ये मैं जानूं या वो जाने मिलता भी है मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता है तो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं ये कैसा जादू चलाया है ये कैसा जादू चलाया है ये वो जानूं या वो जाने कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने मैंने से दिल जो लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने मन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान का भी दिल सुदामा जी आए हैं। अब सुदामा जी को इतनी शर्म आ रही थी कि अंदर जाए कैसे। द्वारिका नगर में तो एक से एक वैभवशाली सब लोग महंगे महंगे वस्त्र आभूषण पहन के घूम रहे हैं सुसज्जित, और यहाँ सुदामा जी की तो दशा कैसी। भागे भागे द्वारपाल अंदर महल में गए और उस दिन श्री रुक्मिणी जी ने और सभी रानी पटरानियों ने भगवान के लिए 56 भोग सिद्ध किया था और भगवान से विनती करने के लिए पधारे के 56 भोग आरोग्य पधारो। भगवान अपनी सभा में विराजमान थे। तभी यह पहुंचे जय विजय और कहने लगे, प्रभु शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आए बसोगे ग्राम, और धोती फटी सी लटी दुबटी अरुपाय उपासन की सामा, और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधा। और जैसे ही उसने बोला सुधा, भगवान खड़े हो गए और जैसे ही बोला माँ सुधा माँ, भगवान कूद के दौड़े, अरे मेरे मित्र सुदामा जी आ गए, मेरे मित्र सुदामा जी आ गए। और इतनी जोर से भगवान कूदे के खड़ाऊ टूट गई और भगवान अरे मित्र सुदामा जी आ गए करके दौड़ने लगे। और रुक्मिणी जी आश्चर्य में कि ये कौन सुदामा है। तो आगे आगे भगवान दौड़ते जाए, पीछे पीछे रुक्मिणी और पटरानी और रानियां। और जैसे ही भगवान दौड़ के बाहर पधारे तो उद्धव जी घबराए कि ये कौन आ गया, कृष्ण कहाँ भागे जा रहे हैं।
अरे सुदामा जी महाराज आ गए, सुदामा जी महाराज आ गए। 9 द्योढ़ी का महल द्वारिका का, उसको पार करके भगवान राजमार्ग के ऊपर, सड़क के ऊपर नंगे चरण दौड़ रहे हैं। भगवान का मुकुट नीचे भूमि के ऊपर गिर पड़ा, भगवान का पीतांबर भूमि पर गिर पड़ा। अरे सुदामा जी करके दौड़े तो जितने नवरत्न के श्रृंगार धारण किए हैं वह सब मालाएं टूट टूट के गिर रही हैं। मानो भगवान कह रहे हो कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को कभी लज्जित नहीं करे। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को कभी नीचा नहीं गिराए, उसका मान मर्यादा और उसका गौरव बढ़ाए। मेरे मित्र ने पगड़ी नहीं बांधी है तो मैं मुकुट पहन के उससे मिलने कैसे जाऊं? भगवान का मुकुट गिर पड़ा। अरे मेरे मित्र ने ऊपर वस्त्र नहीं पहना है, उपरना नहीं पहना है, तो मैं पीतांबर पहन के कैसे जाऊं? पीतांबर गिर पड़ा। मेरा मित्र उघाड़े पांव मुझसे मिलने आया है, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, और मैं खड़ाऊ पहन के उससे मिलने जाऊं? और भगवान ने अपने हीरे, माणिक, मोती, पन्ना के जितने आभूषण थे वो उनकी बधाई में, उनकी पधारने की बधाई में मार्ग पर बिछा डाले। सुदामा जी ने देखा कृष्ण दौड़ते हुए आ रहा है। सुदामा जी दौड़ते हुए गए और कृष्ण को गले से लगा लिया, और कृष्ण ने सुदामा जी को गले से लगा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुदामा जी महाराज की जय। अरे सुदामा जी महाराज, आप तो आज तो मैं धन्य हो गया कि आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। पधारिए पधारिए। और साथ में सब रानी पटरानियां और उद्धव जी, रुक्मिणी जी कहती है प्रभु पीतांबर, पीतांबर तो धराओ, पटका धराओ, आपका पटका और पीतांबर नीचे गिर पड़ा है। प्रभु कहते हैं लाओ लाओ रुक्मिणी लाओ। अरे सुदामा जी, पहले आज्ञा मिल जाती कि आप पधार रहे हो तो आपके स्वागत की तैयारी करता, लेकिन अभी तो कोई तैयारी नहीं है। और ऐसा कह के भगवान ने अपना पीतांबर बिछा दिया और कहा इस पे चरण धर के आप पधारो। सुदामा जी अंदर पधारे, और जैसे ही भगवान ने कहा विराजो, तो सुदामा जी तो नीचे बैठने लगे। अरे महाराज यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? बोले क्यों? नहीं नहीं, आप हमारे मित्र हो, वह भी ब्राह्मण हो, तपस्वी ब्राह्मण हो। आप नीचे अगर बैठोगे तो हमें पाप लगेगा, अपराध लगेगा। आप ऊपर विराजो। अरे लाला, ये तो तेरो सिंहासन है, मोकू तो शर्म आ रही है। बोले नहीं, भगवान सुदामा जी को सिंहासन पे विराजमान करते हैं, खुद भूमि के ऊपर विराजमान होते हैं। श्री रुक्मिणी जी सोने के लोटे में केशर, कस्तूरी, इत्र का जल लेके आती है, सोने का थाल लाती है कि ब्राह्मण देवता के चरण धुलाओ। और जैसे ही श्री कृष्ण ने चरण उठाए सुदामा जी के, रुदन करना प्रारंभ कर दिया, और सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या भाव है! सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं और कृष्ण रुदन कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि भक्त मेरे हृदय में बसते हैं। जब सुदामा जी के चरण देखे तो भगवान विचार करने लगे कि देख बेहाल विवाइन सो, तब कंटक जाल गड़े पग जोयो सखा, तुम आए इते न किते दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
भगवान रुदन करते जा रहे हैं और एक आंसू जो है सुदामा जी महाराज का केशर स्नान चरण पखारता जा रहा है। भगवान एक एक कांटा निकालते जा रहे हैं, एक एक गोखरू निकालते जा रहे हैं और जैसे कांटा निकाल रहे हैं कृष्ण के मुख से पीड़ा निकल रही है। आह, दर्द हो रहा है, मानो भगवान कह रहे हो कि मेरे भक्त के, मेरे मित्र के चरण मेरे हृदय में विराजमान हैं। वो भक्त के चरण में कांटे नहीं, मेरे हृदय में कांटे घुसे हुए हैं। अब सुदामा जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। जिसके सामने श्याम सुंदर विराजमान हो, कृष्ण कन्हैया विराजमान हो, उसके शरीर में कोई पीड़ा रह सकती है? रह ही नहीं सकती। इसलिए सुदामा जी महाराज मुस्कुराते जा रहे हैं। अरे लाला, ये क्या कर रहा है? तू मेरे चरण अपनी गोदी में रख के बैठा है। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा सौभाग्य कि आपके जैसे ब्राह्मण तपस्वी मेरे घर पर पधारे। भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादान् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादान् मम नाम राम। आपके जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, अरे मैं तो राजपाट में व्यस्त रहता हूँ सुदामा जी महाराज, आपके जैसे ब्राह्मण तपस्या करते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं कि सुखी भव, तो मेरा जीवन सुखी हो गया है। ये कृष्ण के जीवन में आनंद परमानंद तो आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मणों से आया है। जब मैं युद्ध लड़ने जाता हूँ तो आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं विजयी भव, तो मैं विजय को प्राप्त करता हूं। मेरे घर में लक्ष्मी, मेरे घर में सुख शांति आपके जैसे ब्राह्मणों से है। तभी रुक्मिणी जी कहती है कि प्रभु बातें ही करते रहोगे कि अपने मित्र को भोजन भी कराओगे? बोले हाँ हाँ सुदामा जी महाराज पधराया भोजन कक्ष में, भोग मंदिर में पधराया। वहां थाल सजे हुए थे, 56 भोग सजा हुआ था। विराजो महाराज, अरे लाला ये तो तेरो पटा है, तेरो भोग को थाल है, तू भोजन कर, पीछे हम प्रसाद लेंगे। बोले नहीं, आज तो आप पहले भोजन करोगे और आपका महाप्रसाद हमारा पूरा परिवार ग्रहण करेगा, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुदामा जी महाराज को बिठाया, अपने हाथ से पूड़ी तोड़ी। सुदामा जी महाराज लेकिन देखो भगवान के पुत्र जो हैं भगवान की बात नहीं मान रहे।